हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरके एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। यूपी प्लस जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करा है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलो साथियों, बिना देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप क्वेश्चन खुद करके देखना और कमेंट बताना कितने क्वेश्चन आपके सही थे। तो पहले क्वेश्चन साथियों, मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपका बी द राइट आंसर। रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण आयरन करता है। आयरन का प्रतीक है एपी। आयरन का प्रतीक क्या है? एपी। तो आप बताओ आयरन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी। चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी का रासायनिक प्रतीक है एजी। चांदी का रासायनिक प्रतीक है एजी। पारा तरल धातु है। इसका एक मुख्य अयस्क है पारे का शनिवार। अगला क्वेश्चन साथियों, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ओणम। ओणम केरल में फसल की कटाई पर मनाया जाता है। तो आपका सीधा राइट आंसर। लोहड़ी उत्तर भारत का एक त्योहार है जो मकर संक्रांति पर बनाया जाता है। लोहड़ी। पोंगल। पोंगल तमिलनाडु का एक प्रमुख त्योहार है। पोंगल। अगला क्वेश्चन, पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है? तो क्या है साथी बताओ? डॉली। डॉली पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम था डॉली। तो आपका सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, ड्यू शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? लॉन टेनिस के साथ में। लॉन टेनिस के साथ में ड्यू शब्द जुड़ा है। तो आपका ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? तो कौन सी है साथियों बताओ? लूनी नदी। लूनी नदी एकमात्र प्राकृतिक नदी है जो रेगिस्तान में झील के अंदर बहती है। तो आपका ए द राइट आंसर। लूनी नदी अरावली पर्वत के पश्चिम से निकलती है और राजस्थान में बहने वाली प्रमुख नदी है लूनी, और एक कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन साथियों, उत्तरी भारत। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारतीय मैदानों की दलदलीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जानते साथियों बताओ? तराई क्षेत्र के नाम से जानते हैं उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को। तो आपका बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, पीएमएफवाई। पीएमएफवाई का पूर्ण नाम क्या है? तो क्या साथी बताओ? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो आपका बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, कौन से देश का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो किसका साथियों बताओ? भारत का। भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो आपका सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? तो कौन सी नहीं है साथी बताओ? कालबेलिया। कालबेलिया एक शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है। तो आपका सीधा राइट आंसर। कालबेलिया एक लोक नृत्य है राजस्थान का। कालबेलिया लोक नृत्य राजस्थान का, जो कालबेलिया नामक जनजाति द्वारा किया जाता है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली, और उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क डैश तंत्र का एक हिस्सा है। तो किसका साथी बताओ? तांत्रिक तंत्र का एक हिस्सा है मस्तिष्क। तो आपका ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथी, युद्ध के दौरान वीरता की विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र युद्ध के दौरान वीरताओं को दिया जाता है। तो सर्वोच्च सैन्य सम्मान है परमवीर चक्र। तो आपका बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो कौन सी साथियों बताओ? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 है। K2 या गॉडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। K2 या गॉडविन ऑस्टिन के बाद में कंचनजंगा है दूसरे नंबर पर। तो इन सब में से
कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है? तो आपका ए इज द राइट आंसर। कंचनजंगा सिक्किम व नेपाल की सीमा पर स्थित है। भारत में लोगों की डैश वाले राज्यों के अधिकतम प्रतिनिधि मिलते हैं। तो कैसे मिलते साथियों बताओ? अधिक आबादी वाले। तो आपका वी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहते हैं? बुग्याल। बुग्याल कहते हैं हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को। तो आपका डी द राइट आंसर। इनकी ऊंचाई होती है 8,000 से 10,000 फुट की ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन हुए थे साथियों बताओ? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। तो आपका ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन से व्यापार अवरोध नहीं है? तो कौन से नहीं है साथियों बताओ? निर्यात सुरक्षा। निर्यात सुरक्षा व्यापार अवरोध नहीं है। तो आपका सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 1973 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा शुरू की गई साथियों बताओ? कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारी प्रणाली शुरू की गई थी। तो आपका वी द राइट आंसर। कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 के बीच में इसका कार्यकाल था। कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। और कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली शुरू की थी। कॉर्नवालिस ने क्या की थी? बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? गांव की सड़कों के सुधार को। गांव की सड़कों के सुधार को हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया है। तो आपका ए द राइट आंसर। हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एम ए स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन वॉरलॉक। अगला क्वेश्चन है, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो कहां से हुई है साथियों बताओ? गुजरात से। गुजरात से गरबा लोक नृत्य की उत्पत्ति हुई है। तो आपका डी इज द राइट आंसर। नृत्य नवरात्रि के दौरान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो कौन था साथियों बताओ? खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दिया था। तो आपका डी द राइट आंसर। और भारत सरकार ने 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दिया था। अगला क्वेश्चन साथियों, डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। तो आपका सीधा राइट आंसर। तो आपके लिए क्वेश्चन है, कोशिका का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन साथियों, भारत सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? डाक विभाग। अगला क्वेश्चन साथियों, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हाइपरमेट्रोपिया को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कल ये क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें से बताना चाहते हो कौन सा गलत है? तो डी गलत है। नेत्र गोलक में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है। तो डी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे साथियों बताओ? मसौदा समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष वी आर अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो आपका वी द राइट आंसर। वी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट
जारी करता है। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। तो आपका बी द राइट आंसर। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो कौन सा करता साथियों बताओ? विश्व बैंक। विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो आपका बी द राइट आंसर। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय चमड़ा रंगाई हुआ जूता संस्थान स्थित है। तो कहां स्थित साथियों बताओ? कानपुर में। कानपुर में चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान स्थित है। तो आपका वी द राइट आंसर। तो आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? संचारण। संचारण गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। तो आपका बी द राइट आंसर। साथियों, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो किसके लिए दिया जाता है साथियों बताओ? पत्रकारिता के लिए। पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोनायक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आपका ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व सुंदरम जलप्रपात बनाती है? कावेरी नदी। कावेरी नदी विश्व सुंदरम जलप्रपात बनाती है। तो आपका बी द राइट आंसर। विश्व सुंदरम जलप्रपात बनता कहां साथियों? कर्नाटक के मैसूर जिले में बनता है विश्व सुंदरम जलप्रपात, और ये एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपका बी द राइट आंसर। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार में। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। कितना है? 17। अरुणाचल प्रदेश में 17 और बिहार में 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभव को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो आपका सीधा राइट आंसर। मौलिक अधिकार संविधान की भाग 3 और अनुच्छेद 14 से 32 में उल्लेख है मौलिक अधिकार का। मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, इसे मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार कर दिया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकारों को 300 काम में अब रख दिया गया है। संपत्ति के अधिकारों को अब कैसा अधिकार हुआ? विधिक अधिकार होगा संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो कौन नहीं है साथियों बताओ? आजमगढ़ शैलाश्रय। आजमगढ़ शैलाश्रय विश्व विरासत स्थल नहीं है। तो आपका सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो किसको सौंपा गया साथियों बताओ? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को सौंपा गया है। अगला क्वेश्चन साथियों, सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश सुल्तान रजिया के पिता थे। तो आपका बी द राइट आंसर। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी और इनका कार्यकाल था 1236 से 1240 तक इनका कार्यकाल था। ये अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो किसने डिजाइन किया था साथियों बताओ? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने
स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज की डिजाइन की थी? तो आपका बी द राइट आंसर। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक अप केयर। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।